नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। साल 2014 के बाद से केंद्र की राजनीति में विरोधियों के निशाने पर केवल नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। पीएम मोदी पर चौतरफा हमले होते रहे। कभी उनके लिए मौत का सौदागर, तो कभी रावण, तो कभी चाय वाला, तो कभी नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया। लेकिन मोदी विरोध के बीच ही एक नई सियासी शख्सियत ने विरोधियों की राजनीति का बचा कुचा गणित भी बिगाड़ दिया। वो नाम है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। किसी ने सोचा नहीं था कि गोरखनाथ मठ का एक सन्यासी सत्ता संभालने के बाद प्रशासन की वो पकड़ दिखाएगा जो कि यूपी में अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। सीएम योगी देखते ही देखते बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बन गए। देश भर के चुनाव प्रचार में वो स्टार प्रचारक होते हैं। उनके प्रचार किए हुए इलाकों में जीत का ग्राफ हमेशा बढ़ा है। ऐसे में विरोधियों के निशाने पर सीएम योगी का होना लाजमी है। लेकिन अब योगी की कार्यशैली और उनकी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने की जगह लोग उनके कपड़ों के रंग पर सवाल उठाने लगे हैं। सीएम योगी के भगवा कपड़े सियासत के निशाने पर हैं। गाहे बगाहे उनके कपड़ों पर विरोधी हमला करते आए हैं। कभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी के कपड़ों पर सवाल उठाया, तो कभी मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने सीएम योगी के भगवा कपड़ों का मजाक उड़ाया। उन्होंने सीएम योगी के कपड़ों के रंग की तुलना लोहे पर लगी जंग से की थी। 2 साल पहले सिराथू में जनसभा करते हुए डिंपल यादव ने कहा था कि इंजन तो लोहे का होता है, लेकिन उस पर जो जंग लगता है उसी रंग का कपड़ा मुख्यमंत्री पहनते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जंग के रंग वाले इंजन को हटाना जरूरी है। सीएम योगी के भगवा वस्त्र पहनने के पीछे की असली वजह यह भी है कि वो न केवल एक सन्यासी हैं, बल्कि गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं। इसके बावजूद उनके भगवा वस्त्रों को लेकर निशाना बनाया गया। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीएम योगी के गेरुआ वस्त्रों का मजाक उड़ाया था। लेकिन इस बार मशहूर कवि कुमार विश्वास ने सीएम योगी पर निशाना साधने वालों को ललकारा है। कुमार विश्वास ने कहा है कि हम आयोजनों में जाते हैं, कवि सम्मेलनों में जाते हैं, दूसरे देशों के कवि हम पर टिप्पणी करते हैं कि आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहां भगवा वस्त्रों में आपने एक बाबा बैठा रखा है। मैं उनसे कहता हूं कि आप एक राजा की आलोचना कर सकते हैं, आप राजा की नीति की आलोचना कर सकते हैं, आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे मुख्यमंत्री की वेशभूषा की आलोचना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विश्व में जिस राम राज्य की अवधारणा भगवान भरत ने जिस कपड़े को पहनकर की थी, उसी कपड़े को पहनकर मेरा साधु लखनऊ में बैठा है। योगी विरोधियों को कुमार विश्वास ने ऐसा बोलकर मुंह तोड़ जवाब दिया। कुमार विश्वास खुद भी नेता रह चुके हैं। उनका कहना है कि नेताओं की नीतियों पर हमले होने चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। खासतौर से भगवा वस्त्रों को लेकर संतों पर निशाना नहीं साधना चाहिए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के सीएम योगी पर हमले लगातार जारी हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा कि संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं। जो खुद से बड़ा किसी और को नहीं मानते, वो कैसे योगी है? जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसीलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है। अखिलेश ने आगे कहा, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है उसे लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी आपको और हमें जानना चाहिए। कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं, वचन से योगी होता है। ऐसे में कुमार विश्वास ने विरोधियों की बोलती बंद करने का काम किया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।